प्ले जो परमेश्वर के दास ने अनाउंस किया था, जिसको आप देखेंगे स्वर्गारोहण के ऊपर यीशु मसीह जब जीवित इस धरती से उठाए गए, जी उठने के 40 दिन बाद, उसके बाद जो भी उस टाइम का वो नज़ारा था, आप उसको एक प्ले के रूप में अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। क्योंकि जब आप देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है। मॉर्निंग मीटिंग में जब इस प्ले को जब दिखाया गया तो पवित्र आत्मा का ऐसा स्पर्श लोगों के ऊपर उतरा, लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, गैर भाषा के वरदानों को ग्रहण किया। तो ये प्ले आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि जब आप देखें, अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करके कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं, तो उन्होंने कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए किया और कितना बड़ा एक प्लान हमारे लिए तैयार किया कि अपना पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो आने वाली बातों के बारे में हमें गाइड करता है, वो हमें देखे गए। तो आइए इस प्ले को हम स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तभी परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत योजना आई। उद्धार का प्रकाश धरती पर उतरने वाला था। जब्राइल स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम को दर्शन दिया और कहा, हे मरियम मत डर, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तब बैतलहम के एक साधारण तबेले में, जहां ना कोई पलंग था ना कोई आराम, परमेश्वर का पुत्र जन्मा। नन्हा यीशु कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में रखा गया। स्वर्ग में आनंद था। गडरियों को स्वर्गदूतों ने बताया, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीहा प्रभु। यीशु बड़े होकर लोगों को परमेश्वर का राज्य सिखाने लगे। वह प्रेम, क्षमा और दया का संदेश लेकर आए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम, क्योंकि लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहें। तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए तुमसे पहले जो भविष्यद्वक्ता थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो आनंद मनाना। के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए
और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया, लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी ये टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को किसी एक को भी तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को भी सिखाए, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को मानेगा और वैसा ही लोगों को भी सिखाएगा, तो वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना, जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग में झोंका जाएगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ है, तो वो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़कर जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब वापस आकर अपनी भेंट चढ़ा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे के समान बुरा ना बनो, क्योंकि जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उसकी ओर फेर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से वैर करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि तुम सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या भला। प्रभु कृपया हमें और गहरी बातें बताएं, हमने इतनी गहरी बातें कभी नहीं सुनी। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से
कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करेगा उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में है वो देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना करना, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बकबक ना करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनके नाई ना बन, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु, हम सबको प्रार्थना करनी सिखाए, जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाई थी। हमें प्रार्थना करने सिखाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम हमें प्रार्थना प्रार्थना करना सिखाए। सीखना चाहते हाँ, हैं प्रभु। प्रभु। हमें तुम सब इस रीति से प्रार्थना करना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देखता? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से क्यों कहता है कि अपनी आंख से तिनका निकाल दे? हे कपटियों, पहले अपनी आंख से उस लट्ठे को निकाल दो, तब तू अपने भाई को ये बोल पाएगा कि ला, मैं तेरी आंख में से उस तिनके को निकाल देता हूं। पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दें। अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे पांव तले रौंदे और वो तुम्हें फाड़ खाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वे पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे खाने के लिए पत्थर दे? वो मछली मांगे और उसको खाने के लिए सांप दे? कोई नहीं। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा?
प्रभु प्रभु, ये भीड़ पिछले 3 दिन से यहाँ पर है और आपसे परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, आज हमने अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को होते हुए देखा। आप धन्य हैं प्रभु। परंतु ये भीड़, प्रभु, ये पिछले 3 दिन से आपके पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में ये लोग और जानना चाहते हैं प्रभु। सुनो, एक बीज बोने वाला जो बीज बोने के लिए निकला, तो कुछ बीज ऐसा था जो मार्ग के किनारे के ऊपर गिरा और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ बीज ऐसा था जो पथरीली जमीन के ऊपर गिरा और अपने आप में गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग तो गया और जब धूप पड़ी तो वो सूख गया। कुछ बीज ऐसा था जो झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ में बढ़कर उसको दबा दिया। और कुछ बीज ऐसा भी था जो अच्छी भूमि के ऊपर गिरा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लेके आया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसा दृष्टांत है? ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सा समझता है? ये तो हमें समझ नहीं है। ये किस फल की बात? 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आता है, समझ नहीं आया। ये कैसा दृष्टांत है? ये कैसे फल की बात? पता नहीं ये कौन सा दृष्टांत है जो हमें समझ ही नहीं आया। प्रभु, इस भीड़ को हमारे पीछे पीछे चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं और सांझ का समय भी हो रहा है। आप इनको आज्ञा दें ताकि ये पास के नगर में जाकर अपने लिए कुछ भोजन पदार्थ खरीद सके प्रभु। पर पतरस, इनका वहां जाना जरूरी नहीं है, तुम ही कुछ इनको खाने के लिए दे दो। परंतु प्रभु, हमारे पास यहाँ पर केवल 2 मछलियां और 5 रोटियां ही हैं। इतने से भोजन से इतने लोगों को हम कैसे खिलाएंगे? चिंता मत करो, विश्वास रखो, जो कुछ है तुम्हारे पास उसको मेरे पास यहाँ ले। अभी लेकर आता हूँ प्रभु। चलो याकूब। प्रभु, केवल यही है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप महान। एक और चमत्कार, ये तो चमत्कार है। सच में बड़ा चमत्कार है। प्रभु आप महान हैं। प्रभु आप महान हैं। तुम सब पंक्तियों में बैठ जाओ और जाओ, इन सब में इन रोटियों को बांट दो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु की महिमा हो। इन्हें मछलियां दे। हाँ हाँ हाँ, ये भी लो। कोई भूखा नहीं रहेगा।
प्रभु, आप उस दिन हमें बीज बोने के दृष्टांत के बारे में समझा रहे थे। हम सब चाहते हैं कि आप हमें उस दृष्टांत के बारे में विस्तार से समझाएं। हाँ प्रभु, हम और जानना चाहते हैं। बीज यानी परमेश्वर का वचन, जो बीज मार्ग के किनारे गिरा, ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, पर शैतान उनके मन में आकर उस वचन को चुरा लेता है और वो कोई फल लेकर नहीं आते। कुछ बीज ऐसा है जो पथरीली जमीन के ऊपर गिरा, और ये वो लोग हैं जो जल्दी से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मान लेते हैं, पर अपने आप में जड़ ना रखने के कारण वो जल्दी सूख जाते हैं। जब उनके ऊपर सताव आता है, उनको कोई परेशान करता है, तो वो पीछे मुड़ जाते हैं और निष्फल रहते हैं। कुछ बीज ऐसा भी है जो झाड़ियों के बीच में गिरा, यानी परमेश्वर का वचन उन लोगों के अंदर तो गया, धन का लोभ, संसार की चिंता और अन्य ऐसी चिंताएं उनके अंदर आ गई, जो साथ में वचन तो था, लेकिन ये सब चीजें साथ साथ बढ़ती गई। और एक दिन आया कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और उन्होंने कोई फल नहीं लाया। पर कुछ बीज ऐसा है, यानी परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे लोगों के अंदर बोया गया जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, माना और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, और वो बीज उनके अंदर फलता गया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आया। एक पहाड़ की चोटी पर, जहां आकाश पृथ्वी को छूता है, 3 शिष्य पतरस, याकूब, यूहन्ना एक ऐसी महिमा को देखने वाले बनने वाले थे जो पहले कभी ना किसी ने देखी थी। अचानक उनके सामने यीशु का रूप बदल गया। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र उज्जवल प्रकाश की तरह हो गए। और तभी मूसा और एलिया वहां प्रकट हुए। प्रभु, क्या हमारा यहाँ पर रहना ठीक है? यदि आप कहें तो हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। पतरस, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने अंधे को दृष्टि दी, लंगड़े को चलाया, मृतकों को जिलाया। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन है। लोग उन्हें मसीहा कहने लगे। उन्होंने पापियों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और टूटे हुए मन वालों को चंगा किया। यीशु का एक ही लक्ष्य था, खोए हुओं को बचाना। जब वह निर्दोष था, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। लोगों ने उसे कोड़े मारे, ताज के रूप में कांटों का मुकुट पहनाया। उसे भारी क्रूस उठाकर गोलगता तक ले जाया गया। वहां उसे 2 अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आकाश अंधकारमय हो गया
धरती कांप उठी और जब उसने अंतिम सांस ली, हे मेरे पिता, मैं अपना प्राण तुम्हें सौंपता हूं। उसने कहा, पूरा हुआ, और हमारे पापों का दाम चुका दिया। तीसरे दिन वह कब्र खाली थी। स्त्रियां कब्र पर गईं, पर यीशु वहां नहीं था। जब स्वर्गदूत ने कहा, हे नारी, तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यीशु यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु ने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले मिलेंगे, परंतु इतने दिन हो गए, ने अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं पाए। मन बहुत व्याकुल हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें शांति मिले। क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों अविश्वास उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते, ये तो हमारे प्रभु ही है। जैसा तुम मुझ में देखते हो। ये तो हमारे प्रभु है। प्रभु देखो कीलों के निशान। हमारा तो भाई तो सचमुच प्रभु है। क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ प्रभु। अरे ये लीजिए प्रभु। ये तो सच में हमारे प्रभु हैं। प्रभु ने रोटी खा रहे हमारे प्रभु। ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें बताता था। हाँ प्रभु, हम जानते हैं। अवश्य है कि जितनी बातें जी उठा है। मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में लिखी है, वो पूरी हों। जी प्रभु। जी प्रभु। आप सत्य कहते हैं प्रभु। लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, जैसा कि आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। ये हमारे प्रभु है। ये हमारे प्रभु है। हमारे प्रभु सच में जी उठे। हमारे प्रभु सच में जी उठे। हमारे प्रभु सच में जी उठे। तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी प्रभु। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हमारे प्रभु परंतु जो विश्वास ना करे, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो।
प्रभु आप महान, प्रभु आप धन्य हैं, महान, प्रभु आप बहुत महान, प्रभु हमारे बहुत महान, प्रभु आप महान। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे तो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। प्रभु महान, प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप बहुत महान, प्रभु हमारे महान, हमारे प्रभु बहुत महान है। यूहन्ना हमारे प्रभु धन्य हैं। याकूब, यूहन्ना, पतरस, कहाँ हैं सब लोग? थोमा, थोमा मेरे भाई, थोमा मेरे भाई, क्या तुम जानते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं? थोमा, ये क्या कह रहे हो? जब तक मैं उसके चिदे हाथों में अपनी उंगली को और उसके पंजर में अपने हाथ को न डाल लूं, मैं कभी विश्वास न करूंगा। अरे थोमा, मेरा विश्वास करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों, तुम ही बताओ इसको कि हमारे प्रभु जी उठे हैं कि नहीं? थोमा, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु सच में जी उठे। हाँ, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु जी उठे हैं। हाँ, हमारे प्रभु जी उठे हैं। तुम्हें शांति मिले। प्रभु, प्रभु आ गए, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में आ गए। थोमा, जाओ थोमा, मेरे हाथों को देख और अपनी उंगली को डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप सचमुच जी उठे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना थोमा कि हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। वह अपने शिष्यों को दिखाई दिया, उन्हें छूने दिया, उनके साथ खाया। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। अब जो कोई इस पर विश्वास करता है उसे जीवन और आशा मिलती है। यीशु जीवित है, आज भी सदा के लिए। यीशु मसीह जो मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे, अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाई और वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शांति मिले। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। पतरस, क्या जब मैंने तुम्हें भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? नहीं प्रभु, हमें किसी भी वस्तु की घटी ना हुई थी। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, पर फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खाने के लिए देता है। मैदान के फूलों को और सुंदर घास को देखो कि मेरा पिता उन्हें कितने सुंदर वस्त्र पहनाता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जैसा अब्राहम का ध्यान उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर लगा रहता था, यानी स्वर्ग की ओर, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरे वचनों की ओर लगा रहे ताकि तुम भी स्वर्ग के वासी बन सको।
क्योंकि स्वर्ग मेरे बैठने का सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम सब जाकर सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें मानने के लिए सिखाई हैं, वे उनको भी सिखाओ। और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूंगा। सुनो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारे लिए वहां कुछ नहीं है। और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करने के लिए, ताकि जब मैं वापस आऊं तो तुम सब मेरे साथ जाओ। पेंटेकोस्ट के दिन एक ऊपरी कोठरी में जब शिष्य एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे, दुनिया को अभी तक ये नहीं पता था कि इतिहास का सबसे बड़ा पल आने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। और फिर पेंतीकोस्त का दिन आया। हे हमारे प्रभु यीशु नासरी, आपने वादा किया था कि आप हमें एक सहायक देंगे। हे मेरे परमेश्वर, और प्राचीन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी लिखा गया है कि अंत के दिनों में तू अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलेगा। हे परमेश्वर, आज अपने वचन के अनुसार कर, हम जो तेरे दास हैं, हम जो तुझे याद करते हैं परमेश्वर, हम सब पर, हम सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। हमारे सहायक को भेज परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें दे, सब पर पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सहायक को भेज परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें दे, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए। तूने प्राचीन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा था कि अंत के दिनों में तू अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलेगा। अपने वादे के अनुसार कर परमेश्वर, हम पर पवित्र आत्मा उतार दे खुदा, पवित्र आत्मा को भेज। Que o teu Espírito Santo nos possa guiar, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos possa orientar em nome de Jesus. Glória ao Pai. Para que possamos caminhar no teu caminho justo em nome de Jesus, Senhor.
Fiul omului a murit pe cruce pentru noi și a înviat din morți ca noi să credem în El și să fim mântuiți. Acum, în această zi, în ziua răsărilor, am primit Duhul Sfânt și suntem mântuiți prin harul Său, Cel care ne arată calea spre ceruri. Ruh Sfânt de la Dumnezeu meu măktubun fil nubuwwa. ये कौन बोल रहा है? Apartaos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Yeshua y recibiréis el don del Espíritu Santo en vuestras vidas. Derramaste o teu Espírito sobre todos nós, conforme a tua promessa. Deste-nos o Espírito Santo. Deste-nos o teu Espírito क्या ये गलीली नहीं है? हाँ, ये गलीली पतरस है। ये तो मशवारा है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं मिस्री हूँ और मैंने इन्हें अपनी भाषा में बात करते सुना। हाँ, मैंने भी सुना। मैं अरब से हूँ, इनको मैंने अपनी भाषा में बात करते सुना है। मैं यहूदी से हूँ, मैंने भी इनको अपनी भाषा में बात करते हुए सुना है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये अद्भुत है। ये तो अचंबा हो गया। ये तो कोई ईश्वरीय शक्ति लगती है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये नई मदिरा के नशे में चूर हैं। सचमुच ये नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ये। हे सब यहूदियों और सब यरूशलेम के निवासियों, ये जान लो और मेरी बात कान लगाकर सुनो। जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर भर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। क्या ये वही समय आ गया है? हाँ। और वे भी भविष्यवाणी करने लगेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा। प्रभु के महान दिन से आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू सा हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसको परमेश्वर की ओर से भेजा गया, और परमेश्वर ने उसके द्वारा तुम्हारे बीच में बहुत सारे अद्भुत काम और अद्भुत चिन्ह दिखाए, परंतु तुम लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु मौत उसे मार ना सकी और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। अब हे इस्राएलियों, सारा घराना निश्चित रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मुझ लंगड़े भिखारी पर कोई दया करो। मुझ लंगड़े भिखारी पे कोई दया करो। भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं जन्म से ही लंगड़ा हूँ।
और मेरे घर वाले मुझे रोज यहाँ पे बिठा कर चले जाते हैं ताकि मैं भीख मांग कर अपना पेट भर सकूं। ये क्या कह रहे हैं? देखो भाई, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है आज मैं तुम्हें वो दिए देता हूं। चलो उठो और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चलो फिरो। क्या मैंने तुमसे कहा भाई कि चलो उठो और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो फिरो। अरे मैं चंगा हो गया। अरे मैं कैसे ठीक हो गया? अरे मैं चलने कैसे लग गया भाई? अरे भाई देखो मैं चलने लग गया भाई। अरे मैं ये कैसे ठीक हो गया? मैंने तो ये कहा था ना भाई कि हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। परमेश्वर के महिमा मैं कैसे चलने लग गया? प्रभु की महिमा हो, अरे प्रभु की महिमा हो यूहन्ना। हमारे प्रभु ने एक लंगड़े को टांगे दे दी। हमारे प्रभु महान है। हमें हैकल में जाकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। चलो प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप महान हैं। वही लंगड़ा है ना? ये तो वही लंगड़ा भिखारी है ना, जो यहाँ भीख मांगता था। इसको किसने चंगा ये किया? कैसे चंगा हो गया? कैसे चंगा हो गया? मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगा हो गया। कौन है यीशु नासरी? यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है जो लंगड़ों को चलने की सामर्थ देता है और अंधों को देखने की दृष्टि देता है और मुझ जैसे पापियों पर दया करके नया जीवन देता है। यीशु मसीह अब स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन उनका वचन, उनकी आत्मा, उनका प्रेम हमारे बीच आज भी जीवित है और वे फिर से आएंगे महिमा में। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से जितनी भी ताकत आपके हाथों में, जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। मेरा दुख खुदा से है, मेरी जात गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। मेरा दुख खुदा से है, मेरी जात गैर फान, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी। हद उल्फत की देखो, बेटा बना लिया है, जन्नत के फरिश्तों से ऊंचा उठा लिया है। हद उल्फत की